वेलकम बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी एक लेडीज़ जैकेट की डिज़ाइन। ये डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत खूबसूरत सी लगती है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कितना प्यारा सा पैटर्न है। और इसमें मैंने फ्रेंड्स पॉकेट भी बनाई है। पॉकेट वाली जैकेट्स की हमेशा ही डिमांड रहती है, तो मैंने इसमें पॉकेट भी बनाई हुई है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। तो इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दिया है, जिसमें मैंने ये बता दिया आपको कि नीचे कितने चेन्स डालनी है, प्लस इसकी पॉकेट किस तरीके से बनेगी और ऊपर कितना लंबा बनाना है। ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बताई हुई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसका आर्म होल घटाना बताऊंगी, इसका गला घटाना, जो कि आप खुद देख सकते हैं कितना परफेक्ट इसका गला बना हुआ है। वैसे भी आप लोगों को मेरे बनाए हुए गोल गले बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इतना ज़्यादा बिल्कुल ये जो है रेडीमेड लुक देता है गोल गले का स्वेटर। प्लस इसका जो आर्म होल का बॉर्डर है कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें कैसे बनानी है, ये मैंने आज के वीडियो में आपको बताई हुई है, जो कि है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ से जाके इसे बना सकते हैं। अभी इसका नीचे का बॉर्डर बचा हुआ है, जिसे मैं बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा बॉर्डर बनाने वाली हूँ। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका नीचे का बॉर्डर भी मिल जाएगा। बहुत प्यारा सा पैटर्न है और इसे बनाने में मुझे लगभग 350 से पौने 400 ग्राम ऊन लगी है। ऊन इसमें थोड़ी ज़्यादा लगती है और ये थोड़ा बड़ा भी बना हुआ है। तो पहले मैं मेज़र करके आपको बता देती हूँ कि ये इसका साइज़ क्या है, चेस्ट साइज़ क्या है। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा, इसका जो चेस्ट साइज़ है वो लगभग 19.5, यहाँ से मैं मेज़र करूँगी तो ये देखिए 19.5 से 20 के आसपास आ रहा है। स्वेटर जो होते हैं थोड़े स्ट्रेचेबल ही होते हैं, तो 40 और 42 दोनों ही चेस्ट साइज़ को ये इजीली आ जाएगा। सो एक्सल डबल एक्सल के लिए आप इस साइज़ को बना सकते हैं, और अगर आप 1 नंबर क्रोशा हुक से कम बनाएंगे तो आपको लार्ज साइज़ के लिए भी ये बन के रेडी हो जाएगा। बनाया है मैंने इसे 3.5 mm की क्रोशा हुक, मीन्स 8 नंबर की क्रोशा हुक से। ऊन मैंने बता दी है 350 से पौने 400 ग्राम ऊन मुझे इसमें लगी है पूरा स्वेटर रेडी करने में। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इसका पूरा डिज़ाइन कैसे बनानी है वो बता दिया था, प्लस इसकी पॉकेट आपको बनानी मैंने बता दी है। और आपसे ये कहा था कि जितना बड़ा आप इसे बनाना चाहते हैं उतना लंबा पहले बना ले, फिर इसका आर्म होल अलग करेंगे। तो अब मैं इसका आर्म होल अलग करने वाली हूँ। तो आर्म होल अलग करने के लिए यहाँ मैंने देखिएगा पहले 4 मार्कर ले रखे हैं। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप कोई भी छोटे छोटे ऊन के टुकड़े ले लें, जिससे आप इसे अलग कर सकें। तो सबसे पहले देखिएगा ये फ्रंट साइड है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये पांचों मुझे फ्रंट में रखना है। और 5 के बाद ये वाला जो पार्ट है डबल क्रोशा वाला, इसे भी मैं आगे की साइड ही रखूंगी। और ये वाला जो 6 नंबर वाला है, यहाँ पे मार्कर को लगा लेना है। ये हमारा जो रहेगा वो इसमें आ जाएगा आर्म होल में। तो इसमें आप लगा लीजिए, फिर से देखिएगा 1 2 3 4 5 पूरे डिज़ाइन, और उसके बाद वाली जो डबल क्रोशा है इसमें आपको मार्कर को लगा लेना है। तो ये हमारा हो गया एक साइड का आगे का हिस्सा। सेम ही प्रोसेस को हमें दूसरे साइड भी करना है। दूसरे साइड भी सेम ही करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, और ये वाला जो हमारा पार्ट है डबल क्रोशा वाला, इसे हमें रख लेना है आगे के साइड पे। और पीछे के लिए देखिएगा क्या करेंगे। पीछे के लिए अब हमें इसको लगाने के बाद अब ये बीच वाला जो पार्ट है ये हमें आर्म होल के लिए निकाल देना है, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा डबल क्रोशा वाला, इसमें मार्कर लगा लेंगे। ये पीछे के साइड के लिए हो जाएगा, ठीक है। 5 हमने आगे के साइड के लिए रखा पूरा डबल क्रोशा तक। उसके बाद बीच वाली डिज़ाइन हमने आर्म होल के लिए अलग कर दी, और इसके बाद वाली जो डिज़ाइन है इसमें हमने मार्कर लगा लिया है बैक साइड के पैटर्न्स के लिए। सेम ही चीज़ को इधर भी करना है। यहाँ पे हमने लगा लिया है डबल क्रोशा पे, तो इसे रख देंगे आर्म होल के लिए। इसके बाद वाला जो पैटर्न है ये हो जाएगा हमारा डबल क्रोशा का। तो पीछे के लिए अब हमारे पास अगर इस डिज़ाइन से काउंट करूँ तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन पूरी बची हैं। 10 और 11 नंबर की जो डिज़ाइन है वो हमारी आर्म होल में अलग हो चुकी है। तो अब ये देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पीछे वाला पार्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो आगे वाले पार्ट में मार्कर लगा हुआ है, इसे लगे रहने देंगे। जो सेकंड वाला मार्कर लगा है पीछे के पार्ट में, यहाँ पे हमें धागे को ऐड करना है। तो पहले आप रो देख लें आपकी कौन सी रो है। मेरी यहाँ पे सिंगल क्रोशा वाली रो है, तो मैं धागे को बैक साइड से ऐड करूंगी। ये जो 3 डबल क्रोशा बनी हुई है, जस्ट इसी के ऊपर जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशा है, जहां मार्कर लगाया है पीछे के साइड के लिए, उसमें डालना है आपको और यहाँ पे धागे को ऐड कर लेना है। मार्कर को हटा देंगे और अब यहीं से वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो सिंगल क्रोशा वाली मेरी रो है, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। पहले एक चेन बना ली और एक चेन बना के सेम इसी जगह से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। ओके, दूसरे वाली डिज़ाइन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशा, तीसरी डबल क्रोशा में डालेंगे एक सिंगल क्रोशा, एक चेन बनाएंगे। यहाँ पे 5 डबल क्रोशा है, तो पांचों में एक एक सिंगल क्रोशा। तो डिज़ाइन तो सेम वैसे ही चलेगी जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेम प्रोसेस को ही आपको रिपीट करते जाना है और इस रो को पूरा ऐसे ही ओवर करना है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जहाँ मार्कर लगा था इसे पूरी ऐसे ही बनाएंगे और इधर पीछे के साइड के लिए जो दूसरा मार्कर लगा हुआ है इस साइड पे, यहाँ तक ऐसे ही बनाते हैं। रिपीट करते हुए पूरा यहाँ तक मैंने सिंगल क्रोशा वाला पैटर्न जो है वो पीछे के पार्ट में बना लिया है और अब इस मार्कर को मैं यहीं पे निकाल दूंगी। 3 डबल क्रोशा वाला जहां तक पैटर्न है वहां पे मार्कर लगाया था, तो वहीं तक बनाया है। अब यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। सेम इसी जगह पे डबल क्रोशा, नेक्स्ट वन में भी डबल क्रोशा, उसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशा, एक चेन, बीच वाले में आएंगे और एक ट्रिपल क्रोशा इसमें बनाएंगे, 3 डबल क्रोशा, 1 2 3 और फिर से एक ट्रिपल क्रोशा। तो सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है जो हमने डिज़ाइन बनाई हुई है। सेम इसी डिज़ाइन को बनाते हुए अब ये देखिएगा, ये हमारा आर्म होल अलग हो गया है और साफ पता चल रहा है। तो इसमें ही वर्क करना है और पूरा वर्क ऐसे ही करते हुए जाएंगे और जहां तक सिंगल क्रोशा बना के रेडी की है, यहाँ तक सिंगल क्रोशा बनी है तो यहीं तक बना के रेडी करेंगे इस वाले पैटर्न को। फिर यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें टोटल इसमें 9 से 10 रोज बना के रेडी करनी है, मीन डिज़ाइन बना के रेडी करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 डिज़ाइन हम इसमें बना के रेडी करेंगे। तो मैं इसमें बना लेती हूँ पीछे का, फिर आपको आगे का बताती हूँ कि आगे में गला किस तरीके से घटेगा और आर्म होल तक उसे कैसे बनाना है। तो पीछे का बनाने के बाद फिर आगे का बना। यहाँ मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया है और टोटल इसमें 11 बार डिज़ाइन को बना के रेडी किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसका आगे का मैं पल्ला बनाने जा रही हूँ और जैसे मैं एक साइड का बताऊंगी सेम वैसे ही आपको दूसरे साइड का बनाना है। ये जो बीच का वाला हिस्सा है ये हमें आर्म होल में निकाल देना है। इसके बगल वाली जो 3 डबल क्रोशिया है यहाँ पे धागे को ऐड करना है। सिंगल क्रोशिया वाली डिज़ाइन बनानी है इसमें, तो पीछे की तरफ से धागे को ऐड करेंगे। फिर से देखिएगा, ये हमारा आर्म होल वाला है, बीच वाला जो है इसे आर्म होल में निकालना है। इसके बगल में जो 3 डबल क्रोशिया वाला सेक्शन है इसमें हमें धागे को यहाँ पे ऐड करना है। और धागे को ऐड करके अब सेम वैसे ही डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। एक चेन बना के सेम इसी पॉइंट पे एक डबल सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया बनी हुई है तो तीनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। एक चेन और अगेन यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया। तो डिज़ाइन सेम वैसे ही बनानी है। अब बीच का सिर्फ आपको आर्म होल वाला हिस्सा जो है वो अलग कर देना है और यहाँ पे मैं राउंड नेक बनाने वाली हूँ। तो राउंड नेक के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 बार सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए पहले बना लेना है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने डिज़ाइन स्टार्ट की है।
टोटल 1 2 3 4 5 पैटर्न्स बने हुए हैं और 3 डबल क्रोशिया वाला 1 2 3 4 5 है, प्लस ये बॉर्डर है। तो सेम जैसे आपने इधर की डिज़ाइन बनाई है, मीन्स जैसे हमारी डिज़ाइन बनती है, सिर्फ इस वाले सेक्शन में अब कोई वर्क नहीं करना है। जैसे इसमें आपने वर्क को टर्न किया था वैसे ही इसमें भी करना है। 3 डबल क्रोशिया तक पहुंचने पे वर्क को टर्न कर लेना है, इसमें कोई वर्क नहीं कीजिएगा। और 6 बार डिज़ाइन को सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए बना लेना है। 6 बार का मतलब है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पूरा पूरा आपको बनाना है 6 बार। यहाँ पे हमने 11 डिज़ाइंस बनाई हैं, यहाँ पे हमें पहले 6 डिज़ाइन बना के रेडी कर लेनी है। उसके बाद मैं गला घटाऊंगी। तो 6 डिज़ाइन को मैं दोनों साइड में बना के रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ इसका गला कैसे घटेगा। ये देखिए, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन पूरी बना के इसमें रेडी कर ली है। और उसके बाद सिंगल क्रोशिया मैंने बनाई है यहाँ तक। इधर से जो आपके बटन पट्टी वाला जो पैटर्न है उससे 1 और 2 डिज़ाइन छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ तक मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली है। तो सिंगल क्रोशिया आपको बनानी है, यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा, ये बटन पट्टी वाला हिस्सा है, 2 डिज़ाइन है, तो एक ही डिज़ाइन को छोड़ना है, इस डबल क्रोशिया को छोड़ना है। यहाँ तक हमें बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ भी सिंगल क्रोशिया सेम वैसे ही जैसे बनाते हैं, तो इन 5 में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 5, एक चेन बनाएंगे। ये जो 3 डबल क्रोशिया है, इसमें जो फर्स्ट नंबर डबल क्रोशिया है, बस यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये वाला जो इतना पैटर्न है, बटन पट्टी, डिज़ाइन और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये हमें छोड़ देना है यहाँ पे। इसमें अब वर्क नहीं होगा, ये गले के लिए घटा देंगे। 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे यहीं से। और फर्स्ट नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है, जस्ट इसी के ऊपर जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाई है, जस्ट उसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो 3 बनती है, 3 ना बना के सिर्फ हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है। एक चेन, और अब बाकी की जो डिज़ाइन है सेम वैसे ही बनाते आएंगे। एक 2 3, और जो पैटर्न जैसे बनता है सेम वैसे ही। ये देखिए, ये हमारा जो है ये गले के लिए हमने छोड़ दिया है, ये गले के लिए घट गया है। बाकी ये पैटर्न हमने बनाया है। ये सारे पैटर्न जो बचे हुए हैं, अब 3 पैटर्न बचे हुए हैं, सॉरी 4 बचा है। 1 2 3 4, इसे पूरा बना लेंगे और बैक साइड से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस वाली डबल क्रोशिया तक आएंगे। ये जो पैटर्न है इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, इससे पहले वाली जो 3 डबल क्रोशिया है यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना के पूरे में मैंने डिज़ाइन बना ली। दूसरी रो सिंगल क्रोशिया की है, तो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए डबल क्रोशिया तक मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब लास्ट वाला जो पैटर्न है, इसमें इसे आपको यहाँ पे स्किप करना है, ठीक है। तो अब इसमें एक चेन बनाएंगे और इसकी जो फर्स्ट नंबर डबल क्रोशिया है, इसमें हमें बना लेना है सिंगल क्रोशिया, और जस्ट उसके बाद वाली में सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। बस बाकी के इधर वाले पैटर्न में हमें कोई वर्क नहीं करना है। एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और टर्न करके ये जो बीच वाली डबल क्रोशिया है, ठीक है, इसी बीच वाली डबल क्रोशिया में हमें फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। सेम वैसे ही जैसे उठाते हैं वैसे उठाएंगे और सिर्फ एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन, और बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया है तो 3 डबल क्रोशिया बनेगी, फिर जहां डिज़ाइन है वहां डिज़ाइन बनेगी। ये देखिए, ये हमने सिर्फ इधर का फ्रंट पोस्ट जो हमारी ट्रिपल क्रोशिया बनती है, सिर्फ फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया ही हमने बनाई है, और बाकी का इसमें कुछ भी नहीं बनाया है। इसे ऐसे ही स्किप कर दिया है। यहाँ से देखिए ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। बाकी के पैटर्न सेम वैसे ही बनेगा, वहां से बनाते हुए आएंगे। पीछे से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, और ये जो हमारी डबल क्रोशिया है यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी। ये देखिए, अगेन मैंने पूरे डिज़ाइन को सेम वैसे ही बनाया। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ तक आ गई हूँ। ओके, ये इतना पोर्शन हमारा घट चुका है। अगेन डबल क्रोशिया में सिर्फ जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है, इसी में आपको
सिंगल क्रोशिया बनानी है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। यहीं से 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और जस्ट जो ये डबल क्रोशिया के ऊपर जो सिंगल क्रोशिया बनाई है आपने, इसके ऊपर इसी में सिर्फ आपको डबल क्रोशिया बना लेनी है। बाकी ये जो डबल क्रोशिया वाला पार्ट है इसे हमें छोड़ देना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। एक चेन बनाएंगे, अगेन बाकी की जो डिजाइन्स हैं उनमें सेम वैसे ही डिजाइन्स बना के रेडी करेंगे। ओके, तो अब आपके पास टोटल यहाँ पे 1 2 3 डिजाइन बची है। इन तीनों डिजाइन्स में डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर तक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। अगेन मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट करके सिंगल क्रोशिया बना ली है 3 डबल क्रोशिया तक। एक चेन बनाएंगे और ये जो पैटर्न वाली डबल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया जहाँ 5 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, सिर्फ फर्स्ट वन में और सेकंड वन में बना लेंगे। एक चेन, वर्क को टर्न करेंगे, 2 बार लूप लेंगे, फिर से जो 3 डबल क्रोशिया बीच में है इसमें बीच वाली पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो अगेन जैसे इससे पहले बनाया था सिर्फ एक ही ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाई थी, इस बार भी हमें सेम वैसे ही करना है, सिर्फ एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बना के रेडी करना है। एक चेन बनाएंगे, बाकी जो डिजाइन जैसे बनी है उसके ऊपर सेम वैसे ही डिजाइन बना के रेडी करेंगे। पूरी डिजाइन में डिजाइन बनाएंगे, फिर बैक साइड से सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। सेम प्रोसेस को रिपीट किया मैंने और अब की बार इस बार मैंने पूरा 3 डबल क्रोशिया तक सिंगल क्रोशिया बना ली है, क्योंकि अब हमें नहीं घटाना है यहाँ पे। और घटाते हुए देखिएगा टोटल मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजाइन बन चुकी हैं। पीछे के पार्ट में मैंने टोटल 11 डिजाइन बना के रेडी की हैं आर्म होल पे। तो अब यहाँ ये डबल क्रोशिया, ये डिजाइन, डबल क्रोशिया डिजाइन और डबल क्रोशिया, इतना पार्ट मुझे मुड्ढों में रखना है। सो अब मैं यहाँ पे नहीं घटाने वाली हूँ और यहीं से वर्क को टर्न करूंगी। सिंगल क्रोशिया पूरी बनाने के बाद 2 चेन बना ली, वर्क को टर्न कर लिया। फर्स्ट नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया है सॉरी, उसमें सिंगल डबल क्रोशिया 1 2 और 3, एक चेन, डिजाइन के ऊपर डिजाइन। ओके, तो ये पूरी रो हमें ऐसे ही बना के रेडी करनी है। फिर मैं आपको बताती हूँ इसे दूसरे पल्ले में कैसे ऐड करना है। इस तरह से मेरा पूरा गला बन के रेडी है और राउंड शेप का गला जैसे बनता है सेम वैसे ही बनाया है। और अब हमें इसे ऐड करना है। ये हो गया है बीच का आर्म होल, ये हो गया है हमारा पीछे का पार्ट। ओके, एक साइड का पूरा पल्ला बन के रेडी कर लिया है और अब इसे ऐड करना है। तो ये बैक साइड है, सेम यहीं से इसे टर्न करेंगे। ये देखिएगा, ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, इन दोनों को आपस में अंदर की तरफ रखेंगे और बैक साइड वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखेंगे और आर्म होल के साइड को आर्म होल के साइड पे इस तरह से ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले ये जो मेरा लूप है, मैं लूप को इस साइड पे ले लूंगी, पीछे के साइड पे। जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है, 3 डबल क्रोशिया है यहाँ पे, तो फर्स्ट नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें डालना है और इस तरह से इसे निकाल लेना है। ओके, उसके बाद फिर सेकंड नंबर वाली डबल क्रोशिया इधर से लेंगे, सेकंड नंबर इधर से लेंगे और आपस में इसे जोड़ते हुए यहाँ पे एक मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली है। बीच में चेन पार्ट है तो चेन पार्ट को एक साथ लेंगे और यहाँ पे इसे भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर 5 डबल क्रोशिया है तो एक इधर की लिया, फर्स्ट नंबर इधर की लेंगे, दोनों को आपस में लेंगे और ऐड कर देंगे। तो दोनों साइड का जो पार्ट है वो लगभग बराबर ही है, तो बस इन दोनों का एक के साथ एक जोड़ते जाना है। इधर की अगर थर्ड डबल क्रोशिया है तो इधर की भी थर्ड ही होगी और इसे आपस में लेके ऐड कर देंगे। फिर इधर की फोर्थ है तो इधर की भी फोर्थ लेंगे, ऐड करेंगे, इधर की फिफ्थ और इधर की भी फिफ्थ लेंगे और आपस में इसे ऐड कर देंगे। अगेन यहाँ पे चेन पार्ट है तो चेन पार्ट में भी इसे ऐड करेंगे। तो ये देखिए,
जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे तो ये आपका पार्ट इस तरह से दिखेगा। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे और इसे पूरा हमें ऐसे ही ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद जैसे मैंने आपको ये वाला पल्ला बताया है फ्रेंड्स, जैसे आपको इसे घटाना बताया है इस साइड को, सेम वैसे ही आपको इसका दूसरा साइड भी घटा लेना है। दोनों साइड एक जैसे ही घटेंगे। जब आप इसे घटाने चले तो इधर वाला जो मैंने अभी वीडियो बनाया है उसे आप देख लें और देख के आप इसे सेम ऐसे ही घटा लें जैसे मैंने यहाँ पे घटाया हुआ है। घटेगा सेम वैसे ही, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिर्फ ये राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड है, बस थोड़ा सा आपको यही ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ें सेम ही होने वाली हैं इसमें। तो मैं दोनों साइड का इसका गला घटा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसका गला किस तरीके से बनेगा। मैंने दोनों साइड का गला बना के रेडी कर लिया है और अब मैं गले का बॉर्डर बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, देखिएगा राइट साइड से बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे धागे को ऐड करना है और धागे को ऐड करके यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5, तो इन पांचों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक चेन बना ली, सेम इसी प्लेस से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन में भी सिंगल क्रोशिया, तीसरी में भी सिंगल क्रोशिया, फोर्थ वन में भी सिंगल क्रोशिया और फिफ्थ वन में भी सिंगल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ पे एक चेन है तो एक चेन को स्किप करेंगे और ये 5 जो डबल क्रोशिया बनी हुई हैं इन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अगेन एक चेन वाला स्किप करेंगे और 3 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 में हमने सिंगल क्रोशिया बनानी है और जो थर्ड वन है यहाँ पे देखिएगा, थर्ड वन पे ही हमने ये डबल क्रोशिया बनाई थी, इतना पोर्शन हमने घटा दिया था। तो इसका जो कॉर्नर है यहाँ पे आपको हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ओके, उसके बाद ये वाला जो डबल क्रोशिया वाला पार्ट है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन यहाँ पे चेन है तो चेन स्किप करेंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया आपको दिख रही है इन तीनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन पे नहीं बनाना है, जो ट्रिपल क्रोशिया और डबल क्रोशिया है उसमें बनाएंगे। तो स्टार्टिंग की जो 3 है इसमें बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अगेन यहाँ पे कॉर्नर है जहां से हमने घटाया है, तो यहाँ पे फिर से कॉर्नर पे डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये ट्रिपल क्रोशिया वाला पार्ट है तो इसमें डालना है और एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। अगेन चेन वाले पार्ट को स्किप करेंगे, जो डबल क्रोशिया है 2 इसमें बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी में भी एक सिंगल क्रोशिया। और ये वाला जो फिर से यहाँ पे घटाया है हमने, तो बेसिकली जहां जहां हमने घटाया है वहां वहां हल्का सा कट नजर आता है, तो उसी कट में आपको सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ओके, अगेन ये जो डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, चेन स्किप करेंगे, डबल क्रोशिया में बना लेनी है दोनों में एक एक सिंगल क्रोशिया। और फिर से यहाँ पे कट है तो इस कट वाले कॉर्नर पे बना लेना है हाफ डबल क्रोशिया। ये ट्रिपल क्रोशिया वाला पार्ट है तो इसमें बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। अगेन यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे जो चेन दिख रही है, चेन में ना बना के अब यहाँ पे सिर्फ एक रो हमने सिंगल ऐसे ही बनाई थी डबल क्रोशिया की, तो इसका ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और 2 सिंगल क्रोशिया आपको डबल क्रोशिया में बनानी है। जो सबसे ऊपर वाला आपका पार्ट है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए, अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट ये गोल शेप बन के रेडी हो चुका है। जहां जहां हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई है उस हाफ डबल क्रोशिया ने कट को कवर कर लिया है और अब आपका ये जो शेप है ये परफेक्ट आ गया है। तो आगे का एक साइड पूरा हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ पीछे के साइड में। तो पीछे के साइड में आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया प्लस 3 डबल क्रोशिया ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जहां पे ज्वाइंट किया है वहां पे एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। उसके बाद ये जो डबल क्रोशिया आपको दिख रही है इसमें
एक सिंगल क्रोशिया, चेन को स्किप चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया स्किप करके जो बीच की 3 डबल क्रोशिया है इसमें आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3। इधर वाली भी ट्रिपल क्रोशिया को स्किप करेंगे, चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया जो है उसमें बना लेंगे एक एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए एक 3 डबल क्रोशिया दिख रही है, इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लेंगे चेन में, ट्रिपल क्रोशिया स्किप करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया में नहीं बनाएंगे, सिर्फ चेन में बनाएंगे, सॉरी बीच की 3 डबल क्रोशिया में बनाएंगे। चेन में बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया है इसमें बना लेंगे। तो सिर्फ आपको 3 जो बीच की भी डबल क्रोशिया है उसमें बनानी है, और जो 3 डबल क्रोशिया ऐसे ही बनी हुई है इसमें बनानी है। चेन में भी बना लेना है, बट अगर आपको गला बड़ा लग रहा है तो आप चेन वाली भी स्किप कर दें, सिर्फ 3 डबल क्रोशिया में इसमें बनाएं और 3 डबल क्रोशिया जो डिजाइन के बीच में बनी हुई है उसमें बनाएं। इधर वाली और इधर वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है इसे स्किप करेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस पूरे गले को पीछे से ओवर करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, जो हमारा जहाँ पे मुड्ढा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से पीछे वाले पार्ट में भी पूरा हमने बना के रेडी कर लिया है। ओके, और अब यहाँ पे अगेन ज्वाइनिंग पॉइंट है जहाँ पे मुड्ढे जुड़े हुए हैं, तो एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ये डबल क्रोशिया है जो सबसे लास्ट वाली रो बनाई है जिसमें कहीं भी नहीं घटाया है, तो इन दोनों डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बना लेंगे अगेन ज्वाइनिंग पॉइंट पे। ये ट्रिपल क्रोशिया है तो इस ट्रिपल क्रोशिया में एक बनाएंगे, और अब यहाँ पे देखिएगा कट है तो कट वाले पॉइंट पे आपको बना लेनी है हाफ डबल क्रोशिया। तो लूप लेंगे, इस कट वाले पॉइंट पे डालेंगे और यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है, दोनों में एक एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया है यहाँ पे जिससे घटाया है तो यहाँ पे बना लेनी है एक सिंगल क्रोशिया। हल्का सा कट है यहाँ पे जहाँ पे घटाया हुआ है तो कट पे बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। अगेन 2 डबल क्रोशिया है तो दोनों में एक एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे जो डबल क्रोशिया दिख रही है इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया। जहाँ पे कट दिख रहा है वहां पे आपको बना लेनी है हाफ डबल क्रोशिया। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ जहां जहां कट है वहां वहां आपको हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, जिससे कि इसका जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो। इस जगह पे भी कट है तो यहाँ पे भी बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। और अब ये जितनी भी आपको सिंगल क्रोशिया यहाँ पे दिख रही हैं इन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनानी है, चेन को स्किप कर देना है, चेन में नहीं बनाना है। एक यहाँ पे 5 हैं तो इन 5 में एक एक बना लेंगे। चार और 5 चेन स्किप करेंगे, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया है लास्ट में तो तीनों में एक एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये गले का जो हमारा पहला रो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका शेप किस तरीके से आ रहा है। ये देखिए, तो जैसे मैंने बताया है फ्रेंड्स, अगर आप सेम वैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो आपका भी गला ऐसे ही बिल्कुल गोल बन के रेडी होगा जैसे मेरा बन के रेडी हुआ है। आप खुद देख सकते हैं। अब इसमें हमें 4 से 5 रो या 3 रो, जितने भी, अगर आप पतला गला बनाना चाहें तो 3, चौड़ा बनाना चाहें तो 5 और चौड़ा बनाना चाहें तो 6, जितना भी आप बनाना चाहते हैं उतना इसमें बना के पहले सिंगल क्रोशिया ही रेडी करनी है। उसके बाद फिर लास्ट में एक रो बनाएंगे हल्का सा कंगूरे की। तो एक चेन बना के अगेन वर्क को टर्न करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, जितनी भी सिंगल क्रोशिया बनाई है, जो फर्स्ट नंबर सिंगल क्रोशिया है इसमें डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे सिंगल क्रोशिया, तीसरी सिंगल क्रोशिया। तो जितनी भी सिंगल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया जो भी बनी है सब में आपको सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। अब आपको हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनानी है, यहाँ से लेके बिल्कुल लास्ट तक गले में सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से वर्क को टर्न करेंगे, तीसरी रो बनाएंगे, चौथी रो। तो जितनी रो बनानी है उतनी रो आप इसमें बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैं इसमें 4 से 5 रो बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें आगे क्या करना है।
तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरा इसका गला बना के रेडी कर लिया है और अब इसका मैं आर्म होल बताने जा रही हूँ कि किस तरह से बनेगा। एक साइड का मैंने बना लिया है, दूसरे साइड का मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इसका आर्म होल बनेगा। तो यहाँ जो देखिए नीचे वाला जो पार्ट है, जहाँ जो सेक्शन आपने आर्म होल के लिए घटाया है, उसमें जो बीच वाली डबल क्रोशिया है यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद बीच वाले में ऐड किया है, तो जिसमें ऐड किया है एक चेन बनाएंगे और सेम उसी जगह पे बीच वाले डबल क्रोशिया में ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद वाली जो है उसमें भी सिंगल क्रोशिया। तो 3 है, तीनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये देखिएगा कट पार्ट है जहाँ पे हल्का सा कॉर्नर है, तो यहाँ पे डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब ये डबल क्रोशिया है तो इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम उसी जगह से दूसरी। एक रो से दूसरी रो में जाते टाइम हल्का सा एक ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, अगेन ज्वाइनिंग पॉइंट जो होगा वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। तो सिंपल है, जहाँ डबल क्रोशिया बनी हुई है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है और एक रो से दूसरी रो में जाने के टाइम जो बीच में हल्का सा ज्वाइंट है वहाँ पे आपको एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरा ऐसे ही ओवर करना है। दूसरे साइड का जो कॉर्नर है वहाँ भी हाफ डबल क्रोशिया ही बनेगी। तो यहाँ मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया है। वर्क के एंड में धागे को ऐड करेंगे, जो फर्स्ट नंबर सिंगल क्रोशिया है उसमें अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है। ये पहले में डालेंगे और अब यहाँ पे से ऐड कर देंगे, एक चेन बनाएंगे, सेम उसी प्लेस से फिर से एक सिंगल क्रोशिया। तो टोटल 3 रो मैंने बना रखी है सिंगल क्रोशिया की। इसमें 3 राउंड बने हैं। मैंने थोड़ा सा कम ही बनाया है इसका बॉर्डर। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते तो बना सकते हैं। सेम ऐसे ही इसे ओवर करेंगे, वर्क को ऐड करेंगे, फिर से एक रो बनाएंगे और 3 बार इसे ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। बट अगर आप 4 से 5 बार रो बनाना चाहते हैं तो 4 से 5 बार बना सकते हैं, 3 बनाना चाहते हैं तो 3 बना लें। सो मैंने यहाँ पे टोटल 3 रो बना के रेडी कर ली है, 1 2 एंड 3। वर्क को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अब इसमें बहुत ही हल्की सी कंगूरे वाली जो डिज़ाइन होती है वो इसमें बना के रेडी करेंगे बॉर्डर को फाइन लुक देने के लिए। 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। जहाँ पे ऐड किया है सेम वैसे उसी में पहली वाली जो सिंगल क्रोशिया है उसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम उसी प्लेस से फिर से एक बनाएंगे, ये हो गई दूसरी। सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के रेडी करनी है। और अब इसे 3 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और चौथी सिंगल क्रोशिया में इसे ऐड कर देंगे। अगर आपकी तीसरी में ऐड हो रही है तो तीसरी में ऐड कर लें। तो ये डिपेंड करता है आपने लास्ट डबल क्रोशिया कितनी बड़ी बनाई है। तो इसे जो भी आपका ठीक से आपको अगर झुकाने में लग रहा हो कि यहाँ पे ऐड हो सकती है तो आप उसे ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा खींच के ऐड ना करें, हल्का हल्का बिल्कुल प्रॉपर स्पेस पे ही ऐड करें। 1 2 3 स्किप किया है तो मैंने हर चौथी सिंगल क्रोशिया में इसे ऐड किया है। सेम ऐसे ही एक जगह से 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और हर चौथी सिंगल क्रोशिया में ऐड करते हुए इस पूरे राउंड को इसे ओवर कर लेंगे। तो सेम जैसे मैंने ये इधर का कंगूरा बताया है फ्रेंड्स, वैसे ही आपको इसमें इसकी जो बटन पट्टी बनी हुई है इसमें ऐसे ही बना के रेडी करना है। सिर्फ एक स्पेस पे आपको 4 डबल क्रोशिया बनानी है, प्रॉपर प्लेस पे जहाँ पे वो ऐड हो रहा हो उसे ऐड कर देना है। सेम ऐसे ही गले पे भी कर लेना है। तो नीचे से स्टार्ट करिए और पूरा पहले। तो ये देखिए इस तरह मैंने दोनों तरफ का यहाँ पे आर्म होल भी बना के रेडी कर लिया है। प्लस मैंने आपको बताया था कि इसमें इसकी जो बटन पट्टी है इसमें भी सेम कंगूरा बनाना है जो हमने आर्म होल में बताया है। तो वैसे ही सेम इसमें भी बनाया है और गले में भी ऐसे ही बना के रेडी कर लिया है। सो अब ये जैकेट बन के रेडी हो चुकी है। बचा है सिर्फ इसका नीचे का बॉर्डर। तो बॉर्डर का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा जिसमें मैं बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर इसका बताने वाली हूँ। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो, जैकेट पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।